मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से जिस शब्द की विचार चल रही है, इस शब्द में पहले प्रश्न किए गए हैं। कौन तराजे, कौन तुला, तेरा कौन सराफ बुलावा। इस प्रकार से कि वह कौन सा तराजू है, कौन सा वट्टा है, माप है, और वह किस प्रकार का तराजू है जिसके ऊपर मैं उस परमात्मा को तोल सकूं, और माप कौन सा रखूं, माप किसको बनाऊं। यह इत्यादि प्रश्न अध्यात्म के पहले कड़ी में आपने सुने हैं। आज दूसरे बंद का विचार हम करेंगे। आओ हम सीधे शब्द से जुड़ते हैं। गुरु महाराज आगे फरमान कर रहे हैं, मन ताराजे चित्त तुला, तेरी सेव सराफ कमावा। कहते हैं कि फिर पहले प्रश्न किया था कि वह तराजू कौन सा हो सकता है। अब उत्तर दे रहे हैं कि मन ताराजी। ताराजी का अर्थ है तराजू, जिसके अंदर वस्तुओं को अथवा पदार्थों को तोला जाता है। कहते हैं हमारा जो मन है, शुद्ध मन, यह तराजू होना चाहिए। इसके मन को तराजू बनाओ। और चित्त तुला, और जो चित्त है, चित्त की वृत्ति है जो बारीक सूक्ष्म, उसको कहते हैं तुला। तुला का अर्थ है वह वट्टा बनाओ। तुला का अर्थ है कि उसको किस प्रकार से जो माप है वो माप बनाया जाए। फिर तेरी सेव सराफ कमावा। प्रश्न था कि किस प्रकार से मैं आपकी सेवा करा और मैं किस प्रकार से वो सराफ को बुलाऊं, जो सराफ आपके नाम को परख सकता है। तो उत्तर देते हैं, तेरी सेव सराफ कमावा। मैं तेरी सेवा करता रहूं रात दिन, यह सराफ है। सराफ का अर्थ है परखने वाला, जो जौहरी है, जो सोने को परखने वाला है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से मैं सर्राफ मैं बनाऊं अपने, किसको? तेरी सेवा करके, सेवा रूप जो है सराफ में कमावा, अर्थात बनाऊं। फिर कहते हैं, घट ही भीतर सो सह तोली, इन विद चित्त रहावा। अगली पंक्ति में कहते हैं कि घट ही भीतर, अपने हृदय के अंदर ही, सो वह, सहतोली का अर्थ है, सह का अर्थ है परमात्मा, मालिक। हमारा जो मालिक है, परमात्मा है, उसको तोली। मैं अपने हृदय के अंदर ही उस प्रभु परमात्मा को तोलना चाहूंगा। मैं उसको वहीं पर तोल सकता हूँ, हृदय में बिठा के। इन विद चित्त रहावा। इस प्रकार से कहते हैं कि चित्त जो मन है वह मैं परमात्मा के नाम से, उसके सिमरन से जोड़ के रख सकूं, यह मेरे मन की इच्छा है। फिर आगे और सूक्ष्म होती है विचार। उस सूक्ष्म विचार में गुरु महाराज हमको यह दर्शाते हैं कि वह तराजू भी कौन है, वट्टा भी कौन है, तोलने वाला भी कौन है। उसके उत्तर में कहते हैं, आपे कंडा तोल तराजे, आपे तोलन हारा। कंडा का अर्थ है यहाँ पर जो तराजू के बीचों बीच एक सुई होती है, जो कभी दाएं और कभी बाएं जाती है वजन के हिसाब से, उसको कहा है कंडा। कहते हैं वह कंडा, वह जो कांटा है तराजू का मध्य का, वह भी आप है। आपे कंडा है परमात्मा, वह कंडा भी आप ही हो। तोल तराजी, तोलने वाला, वो तराजू जो है वह भी आप ही है। और तौल कौन रहा है? आपे तोलन हारा। कहते हैं फिर आप ही है परमात्मा, उस तराजू को तोलने वाले हो। उस तराजू में जिज्ञासु का मन है, चित्त है, हृदय है। उस हृदय को आप माप रहे हो, कंडे को देख रहे हो, और अपने हिसाब से उन सभी भावनाओं को तोल रहे हो। फिर कहते हैं, आपे देखे आपे बुझाए, आपे है वणजारा। फिर देख भी रहे हैं, तोल भी रहे हैं आप ही। फिर देखने वाला कौन है? सर्वत्र देखने वाला परमात्मा है। आपे बुझे, बुझे का अर्थ है समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप तोल रहे हैं, आप तराजी है, आप चित्त के अंदर वट्टा है, वह माप है, और उसको आप समझ रहे हैं, और आपे है वणजारा। और अंत में कहते हैं कि आप ही वणजारा, वणजारा का है वणज करने वाला व्यापारी।
व्यापारी भी आप हो, ग्राहक भी आप हो, तोलने वाले भी आप हो, देखने वाले भी आप हो और समझने वाले भी आप हो। यहाँ पर सब अलग अलग बिंदुओं को गुरु महाराज ने एक स्थान पर लाकर एकत्रित किया है और उसका भाव है कि सब जगह सर्वत्र केवल और केवल वह परमात्मा है। तराजू में है, कंडे में है, माप में है, चित्त में है, हृदय में है, तोल में है और तोलने वाले में भी वही है। इस प्रकार से ये बड़ी सूक्ष्म विचार इस शब्द में आई है। इस शब्द का एक आखिरी बंद रहता है, चौथा, उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।